हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको नीट 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक करवा रही हूँ। तो ये है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 मेजर कॉजेज रहते हैं और इसको हम इविल क्वार्टेट भी बोल सकते हैं। और इसको लर्न करने के लिए ट्रिक है हॉक। हॉक एच से आ जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओ से आ जाएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ए से आ जाएगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन और सी से आ जाएगा को एक्सटिंक्शन। चलो अब हम फर्स्ट जो मेजर कॉज है इविल क्वार्टेट है उसकी तरफ चलते हैं। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आप देखेंगे कि अगर एक लार्ज एनिमल है तो उसको लार्ज टेरिटरी चाहिए होती है। अगर हम उसमें से सड़क निकाल देंगे या उसके पेड़ काट देंगे तो ये जो है इसकी जो लार्ज टेरिटरी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है एनिमल्स और प्लांट्स की एक्सटिंक्शन के लिए। इसके बाद है आप देखेंगे यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो थे पहले 14% हुआ करते थे, अब ये रिड्यूस होके 6% रह गए हैं और ये अभी भी बहुत ही स्पीड से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और लार्ज एनिमल्स जो हैं, ये मैंने आपको बताया कि उनको अनफ्रेगमेंटेड टेरिटरी चाहिए। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जब वो पर्टिकुलर हैबिटेट में आते हैं तो वो हैबिटेट लॉस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी भी पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग में जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी आप अगर आप देखें तो 500 ईयर्स, लास्ट 500 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे स्टेलर सी काओ और पैसेंजर पीजन ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कौन से एनिमल्स हैं जिसकी वजह से ये लॉस हो गए हैं। उसके बाद है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। मींस नाइल पर्च जो है नाइल रिवर में थी, उसको उठा के कहाँ पे लेके आए, लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। और इसकी वजह से क्या हुआ, 200 स्पीशीज ऑफ चिकलेड फिशेस जो हैं उस लेक से खत्म होगी। उसके बाद है रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन किस चीज की अफ्रीकन कैटफिश की, जिसका नेम है क्लैरियाज ग्रिपिनस। अब ये एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए इंडियन रिवर में इसको इंट्रोड्यूस करवाया और जिसकी वजह से अब कैटफिशेस जो है वहां से ये खत्म होने के चांसेस हैं। उसके बाद है यहाँ पे ये कैरेट ग्रास, पार्थिनियम जिसको बोलते हैं। उसके बाद है लेंटिना और वाटर हायसिंथ। ये भी इन्वेजिव स्पीसीज हैं जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं। वाटर हायसिंथ को टेररो बंगाल भी बोला जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है इशोर्निया। टेररो बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने बहुत सी वाटर बॉडीज को वहां पे डैमेज कर दिया था। उसके बाद है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर एक यहाँ पे एक्सटिंक्ट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे होस्ट फिश और उसके पैरासाइट, अगर फिश खत्म हो जाती है तो उसके पैरासाइट खुद ही मर जाएंगे। और दूसरा है को इवॉल्व प्लांट एंड पॉलिनेटर। पर्टिकुलर प्लांट के पर्टिकुलर पॉलिनेटर हैं और अगर यहाँ पे पॉलिनेटर खत्म हो जाता है तो प्लांट खत्म हो जाएगा और अगर प्लांट खत्म हो गया तो पॉलिनेटर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इस ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं, ये इसकी रिलेशनशिप और ये यहाँ पे ये वाली रिलेशनशिप इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स और इविल क्वार्टेट क्या है, ये दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो थैंक यू। अगर कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।